हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेंद्र तिवारी फ्रॉम यूपी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस जमाने में, इस सृष्टि में, जब से ये सृष्टि बनी हुई है, आपने देखा है दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सफलता की चरम बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। आखिर रीजन क्या है, क्या कारण है जो ऐसा होता है? एक शिखर पर पहुंचता है, दूसरा जहां पर रहता है वहीं पर ही रहता है या तो नीचे चला जाता है। क्यों? उसके पीछे का वजह क्या है? तो आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसी रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं जो सिर्फ 2% लोगों के पास होता है। और वो चीजें अगर आप करने वाले हैं तो आप भी शिखर पर पहुंच सकते हैं, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा आपका जो माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। हमने आपने ये सोच लिया है कि ये चीजें ऐसे ही होती हैं। माइंडसेट का मतलब होता है एटीट्यूड। हमारा रवैया क्या है किसी चीज के प्रति, हमारे लाइफ के प्रति क्या रवैया है हमारा, और विजन, हम किस नजरिए से चीजों को देखते हैं, इन पर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। दोस्तों, ये माइंडसेट हमारा वो परिवर्तन लाता है कि एक शिखर पर पहुंचता है और दूसरा बहुत नीचे तक चला जाता है। माइंडसेट दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक माइंडसेट वो होता है हमारा जिसे कहते हैं निगेटिव, जो हमें गर्त में लेकर के चला जाता है। जो निगेटिव माइंड सोच वाले होते हैं उनके सामने ज्यादा चीजें नहीं होती है, वो हमेशा कुछ चीजों पर ही रुके रहते हैं। उनके सामने हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। जब भी उनसे आप बात करेंगे, आपको प्रॉब्लम बताएंगे, वो हमेशा सैड दिखते रहते हैं, हमेशा डी ग्रोथ की तरफ जाते रहते हैं। और साथ में उनके अंदर रिवेंज की भावना रहती है, जेलसी होती है उनके अंदर। साथ में वो डेवलप कर पाने में अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं। वो हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं चीजों के लिए कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। वो हमेशा उनकी सोच ही उसी तरह की होती है। अब इसी के विपरीत दूसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनकी सोच जो होती है बहुत पॉजिटिव होती है, ग्रोथ वाली होती है। उनकी जो ग्रोथ वाली होती है, जो ग्रोथ वाले होते हैं, ग्रोथ सोच के होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, वो लाइफ में डेवलप करते हैं। बिजनेस में अगर काम करते हैं तो डेवलप करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं तो वहां पर वो डेवलपमेंट कर लेते हैं। एजुकेशन में वो टॉप पे होते हैं, कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी वो टॉप पे होते हैं, कोई जॉब करते हैं तो वहां पर भी उनका नाम होता है। साथ साथ इनकम भी अगर करेंगे तो जबरदस्त इनकम करेंगे, अपने फैमिली, फ्रेंड्स सभी के साथ उनके बहुत अच्छे से बनते हैं, जो पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 5 ऐसे पॉइंट्स का खुलासा करने वाला हूं जिनके जरिए आप भी अपने जीवन में वो परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी सोच में परिवर्तन ला करके, जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जाने वाला है। दोस्तों, वो 5 पॉइंट मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। पहला पॉइंट है हमारा कि आपको आपके अंदर की जो चीजें हैं उनको बहुत नजदीकी से ऑब्जर्व करना है। माइंडसेट का मतलब ही होता है हैबिट। माइंडसेट मतलब हैबिट। अब आपकी हैबिट कैसी है, आप किन चीजों को किस तरीके से करते हैं, क्या हैबिट है आपकी, आपको आपके हर हैबिट को बहुत क्लोजली आप ऑब्जर्व करिए। आपका जो हैबिट है वो आपका विनिंग हैबिट है, या आपका लूजिंग हैबिट है, या आपका स्ट्रांग हैबिट है, माइंडसेट है, या आपका वीक माइंडसेट है। किस तरीके की तरफ आपको लेके जा रहा है? आपको डेवलप की तरफ लेके जा रहा है या आपको नीचे, आपके पतन की तरफ लेकर के जा रहा है? इन चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। और जब तक आप इन चीजों को नहीं सोचेंगे, अपनी आदतों को बहुत क्लोजली नहीं ऑब्जर्व करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वो उनके न तो सोने का कोई टाइम, ना उठने का कोई टाइम। अब उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है या पतन की तरफ जा रहा है। बस उनको कोई टाइम नहीं है। जब भी उनसे बात करो, भाई थोड़ा टाइम से उठा करो, क्या करूं, मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं पाता हूं, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन होता ही नहीं है। टाइम से खाना खाने को बोलो तो टाइम से खाना नहीं खाएंगे, ना आने का टाइम, ना जाने का ना टाइम, पढ़ने का ना टाइम, कोई भी टाइम उनके पास नहीं होता है। वो उनको आपको सोचना है, आपकी आदतें आपको कहां लेकर के जा रही हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जा रही हैं या पतन की तरफ लेके जा रही हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। अपनी चीजों को बहुत क्लोजली आप ऑब्जर्व करिए। दूसरी चीज क्या होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आपके अंदर की जो फिक्स्ड माइंडसेट है, कुछ माइंडसेट होते हैं लोगों के कि ऐसा ही होता है, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगा, इसके लिए तो मैं पैदा ही नहीं हुआ हूं। ये फिक्स्ड माइंडसेट होता है कुछ लोगों का। इस फिक्स्ड माइंडसेट को आप पहले चीज तो निकाल फेंकिए।
इस माइंडसेट को आप हटाइए। क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए फिक्स्ड माइंडसेट आपको बहुत बड़ी पतन की तरफ लेकर के जाता है। आपका जो माइंड होता है उसको आपको डेवलप करना है, उसे आपको डेवलप करना है। और इस माइंड को डेवलप करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है कि आपको इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत है। कोई डिग्री आपको इसके लिए नहीं चाहिए। साथ में यहां पर कुछ लोग बोलते हैं मेरी तो एज हो गई है भाई, अब मैं क्या करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एज जो है जस्ट एक नंबर्स होता है। एज जो है सिर्फ एक नंबर्स होता है। आप फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आइए। आप अपने अंदर जो बिलीफ एक पाल करके रखे हैं, उस बिलीफ को, फिक्स्ड बिलीफ जो है उसको आप रिमूव करिए फॉरएवर के लिए अपने लाइफ से, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां पर चाह होती है वहीं पे राह होती है। यू कैन डू एनीथिंग। प्रॉमिस करो अपने आप से, यस मैं इसे कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। उस आदमी ने अगर ऐसा कर लिया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। प्रॉमिस टू योरसेल्फ। अपने आप से प्रॉमिस करो, किसी और से नहीं। क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है या गलत है दोस्तों। साथ साथ आपको अपने आदतों में वो आपको एक्सप्लोर करना है, उसको जो है आपको एक्सप्लोर करना है, विकसित करना है, डेवलप करना है। आपको चीजों को ढूंढना है, कहां पे कमी है, उन चीजों को आपको छोड़ देना है। साथ साथ आपको हमेशा अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना है। अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ट्राई करते रहिए। साथ साथ जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, उन चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप ऐसा करने में सक्सेस हो जाते हैं तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सक्सेस होने में रोक सकती। एक्सेप्ट द चैलेंजेस। आपके जीवन में जो भी चैलेंज आता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है और साथ साथ उसी के साथ आगे बढ़ना है। जो चैलेंज मिला उसको एक्सेप्ट करो, अपने काम को आगे बढ़ाते जाओ। आप देखते जाओ कि आप कितने बुलंदियों तक आप पहुंच सकते हैं, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं दोस्त। तीसरी जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको बहुत आगे तक लेकर के जा सकता है, आपका माइंडसेट को। आपके माइंडसेट में एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि आप लीड करते हैं या फॉलो करते हैं। वो माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा एक लीडर का। यहां पर कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं कि मैं क्या करूंगा लीडरशिप का। जैसे आप एग्जांपल के लिए किसी आप सिक्योरिटी गार्ड से मिलिए, उससे पूछिए, बात करिए, तो वो बोलेगा कि मैं क्या करूंगा इस लीडरशिप का। तो दोस्तों लीडरशिप का क्या करना है नहीं, आपके अंदर अगर नेतृत्व करने की क्षमता आएगी तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल लीडर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं कि उनकी बातें हो रही हैं। जी नहीं दोस्तों, ये लोग जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ये लीडर आज हो गए हैं ना। प्रधानमंत्री मोदी जी आज लीड कर रहे हैं कंट्री को। रतन टाटा जी आज वो टॉप के बिजनेसमैन हैं, वो एक लीडर हैं। वो कैसे हो गए हैं? क्या शुरू से थे? नहीं, उनके अंदर वो लीडरशिप का क्वालिटी उनके अंदर उन्होंने डेवलप किया। तो ये है लीडरशिप का क्वालिटी। आपको आपके अंदर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों। आपको ये सोचना है कि आपके अंदर कहां पे कमी है। जो लीडर हैं जिनको आप देखते हैं उनको आप फॉलो करिए, क्लोजली ऑब्जर्व करिए कि आखिर उनके अंदर ऐसी खास चीजें क्या हैं, वो कैसे आज लीडर हो गए, कैसे आज लोग उनको फॉलो करते हैं, हाउ। इन चीजों को आपको देखना है दोस्तों। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि आपको आपके अंदर फॉलोअर अप्रोच है या लीडरशिप का अप्रोच है। माइंडसेट आपका ये किस तरह का है आपका। देखिए दोस्तों, लीडरशिप आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड विद द हार्ड वर्क। आप अपने कठोर परिश्रम से आपके अंदर लीडरशिप के क्वालिटीज को ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लाया है दोस्तों। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए, लीडरशिप की क्वालिटीज को लाने के लिए उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा। जब भी आपको मौका मिल जाए कुछ दिखाने का, आपको लोगों के बीच में खट से आगे आइए। वहां पर आकर के आप अपने आप को लीडरशिप में ट्रेन कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर मैं आपको चौथी बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे लोग आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। चौथी बात, वो चीजें क्या है दोस्त? फाइट द फियर। आपका डर, आपके अंदर जो डर होता है ना, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, ये डर आपको जो है डुबा देता है, आगे बढ़ने से रोकता है दोस्तों। आपको इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस डर से लड़ना पड़ेगा और हमेशा के लिए इसको दफन कर देना पड़ेगा धरती के अंदर, जमीन के अंदर। ये कैसे पॉसिबल है? जिन चीजों से आपको डर लगता है
बी वोकल। आप वहां पर क्लियर हो जाएं, पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएं किस चीज का डर है आपको। जिस चीज का डर हो आपको, उसके प्रति एकदम क्लियर हो जाएं। आपको पढ़ने से डर लगता है, आपको मैथ में डर लगता है, आपको इंग्लिश में डर लगता है, कहां पर डर है, किसी से बात करने में डर है आपको, किस चीज में डर लग रहा है आपको, उसके प्रति आप क्लियर हो जाइए पहले। उसके बाद राइट इट डाउन, उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिख डालिए कि ये चीजों से मुझे डर लगता है, ये उसको नोट करिए आप। जैसे आप उसको नोट कर लेते हैं तो आस्क टू योरसेल्फ व्हाई टू फियर। डर किस बात का भाई? डरना आपको नहीं है। जो डर लग रहा है, डर किस बात का, तो आपको रीजन मिलेगा। उस रीजन को आप नोट डाउन करते रहिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप सोचिए कि सबसे बुरा क्या होगा अगर मैं इस काम को करूंगा जिससे मुझे डर लग रहा है, अगर मैं करूंगा तो सबसे खराब क्या होगा, सबसे वर्स्ट थिंग वो क्या हो सकता है। और दूसरा चीज ये भी सोचिए, और अगर आप इससे ओवरकम कर ले गए तो सबसे अच्छा क्या होगा। तो आपके को फर्क पता चलेगा दोनों चीजों का, क्योंकि आपसे बेटर आपका कोच, आपका ट्रेनर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यू नो बेटर देन योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट। आप बहुत बेस्ट होते हैं, बस आपको उस बेस्ट को पहचानना है। जो डर है उससे ओवरकम करना है दोस्तों आपको। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपने इस डर को शेयर करिए, लेकिन पब्लिक में नहीं शेयर करिए। आप इस डर को उन लोगों के बीच में शेयर कीजिए जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपको लगता है कि वो आपको सही रास्ता बताएंगे, सही रास्ते पे आपको लेकर के जाने वाले हैं, सही दिशा निर्देश आपको देंगे। आप उन्हीं से शेयर करिए, सबसे नहीं। साथ साथ आपको मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, आप जॉब कर रहे हैं कोई, और उस जॉब में आपका मन नहीं लगता है, लेकिन आपके अंदर एक डर है। आप करना क्या चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर एक डर है, बिजनेस करेंगे बड़ा पैसा लगेगा, लॉस भी हो जाता है। मैंने सुना है बहुत रिस्की होता है बिजनेस, लोग कहते हैं बहुत रिस्की है, सक्सेस नहीं हुए तो लाखों आपके डूब जाएंगे, करोड़ों डूब जाएंगे। आपके अंदर एक डर है कि बिजनेस में आप फ्लॉप हो सकते हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करिए, छोटा सा, क्योंकि तरीका सबका एक होता है किसी भी काम का, बिजनेस का तरीका एक ही है आपका सभी का। तो आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करिए, अपने अंदर का डर निकालिए पहले। जब आप वहां सक्सेस होते हैं फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए। जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है, शुरू में खड़ा होता है चलने के लिए, 2-4 कदम चलता है, गिर पड़ता है, क्या वो चलना बंद कर देता है डर के मारे? नहीं, वो उस डर पे ओवरकम करता है और फिर वो आगे बढ़ता है। कोई बच्चा मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में कमजोर है, साइंस में कमजोर है, तो उसके अंदर डर है, अरे मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, तो उसको नोट करे, वो इस चीज में वो क्यों हो फेल हो जाएगा। आपके अंदर उस रीजन को नोट करो और उसको निकाल फेंको, उस डर को निकाल फेंको। जो आपको रीजन मालूम पड़ जाएगा उस पर आप वर्क करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। कुछ लोगों के अंदर डर होता है, नहीं मैं तो 10 लोगों के बीच में बोल ही नहीं सकता हूं, मुझे तो बोलना आता ही नहीं है, मुझे तो इंग्लिश बोलनी आती ही नहीं है, इसलिए मैं समझ तो लेता हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं। तो समझ लेते हैं, बोल नहीं सकते हैं, 4 लोगों के बीच में आप बात नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको वहां पर अब 1-2 लोगों से बात करिए। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपने छोटे से भाई को बुला लीजिए, कोई छोटा सा एक रख लीजिए, छोटा सा कोई गुड्डा रख लीजिए, उसके सामने आप उसको बताइए, मान लीजिए कि ये कोई और है। आप अपने उस डर को निकालना सीखिए। कुछ लोगों के अंदर डर होता है भाई नहीं मैं वीडियो तो नहीं बना सकता हूं, कभी नहीं बनाया है, तो कभी नहीं बना पाएंगे आप। आपके अंदर जो माइंड सेट है ना कि कभी नहीं, इस चीज को आपको निकाल फेंकना है, इस डर को निकाल फेंकना है। एक कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा आपको? सिंपल पहला स्टेप क्या होगा, आप मोबाइल उठाइए अपना, एक वीडियो बनाइए, अपलोड मत करो, कौन बोल रहा है उसको अपलोड करने के लिए, आप पहले उसको बनाइए तो सही। आप बनाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ना कि वो सही है या गलत है। आप किसी चीज को करेंगे ही नहीं, उस डर के कारण उससे बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो हाउ दिस इज पॉसिबल। तो आपको उन चीजों से बाहर निकलना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 सेकंड का रूल होता है, उसको आप फॉलो करिए। 5 सेकंड रूल को आपको फॉलो करना है। इमीडिएट, ज्यादा सोचिए ही मत। कोई काम आप करना चाहते हैं ज्यादा मत सोचो, आप तुरंत इमीडिएट निर्णय लीजिए, यस बस अब यही होना है, इसी को करना है मुझे, तुरंत। आप बिल्कुल डिले मत करिए, तुरंत एक्शन ले लीजिए कि अब मुझे इस काम से डर लग रहा है, मैं यही करने जा रहा हूं और मैं यही करूंगा। डिसाइड टू योरसेल्फ, प्रॉमिस टू योरसेल्फ। अब देखिए परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। परिवर्तन, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा दोस्त। अब अगली बात मैं आपसे बात करने चल रहा हूं जिस चीज की, 5वीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी। आप कुछ भी करते हैं, जैसे गाड़ी चलती है, कैसे चलती है, पेट्रोल चलती है,
उसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है। हमारी अपनी बॉडी है, वो कैसे चलती है, इसको भी एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी आती कैसे है हमारे आपकी बॉडी में? वो आती है अच्छे खान पान से। हम कैसा खाते हैं, तो जैसे होता क्या है कि पैसा कमाना, बहुत कमाए हम पैसा और बिल्कुल ना बचा पाए, कोई यूज है उसका? कोई यूज नहीं है। पैसे को कमाना और पैसे को बचाना उतना ही जरूरी होता है। उसको सही जगह पर इन्वेस्ट भी करना, मल्टीप्लाई भी करना है आपको। इसी तरीके से आप भोजन तो करते हैं, एनर्जी तो लेते हैं, लेकिन क्या आप उस एनर्जी को बचा पाते हैं, बचाते हैं, सेव करते हैं? अब आप सोचोगे भाई खाना तो मैं खाता हूं, काम जो करना है करता हूं, बचाऊंगा कैसे? तो आपको एनर्जी को सेव करना पड़ेगा भाई, बचाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले स्टाइल से बचाना पड़ेगा। आपके अंदर पॉजिटिव स्ट्रांग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके लिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो निगेटिव विचार वाले हैं। वो आप उनसे बातें करेंगे, वो आपकी एनर्जी को लॉस में कर देंगे। जो एनर्जी आपके पास रहेगी अनावश्यक, वो आप उसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो आपको ऐसे लोगों से दूर हट जाना है, उनके पास बिल्कुल जाइए ही मत। आपको एनर्जी को बचाना है, कमाना है, एनर्जी को बचाना है और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये चीज सीखेंगे तो जबरदस्त होगा। अब एनर्जी को कमाना कैसे है? आपको टाइम से उठना है, उठ करके आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट्स लेना चाहिए। आपको हेल्दी डाइट्स का मतलब ये नहीं होगा कि ओवरलोडेड फूड नहीं, भोजन हमेशा कम से कम करिए। ऐसा कहा है बुजुर्गों ने भी और सही कहा है, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड हो चुका है। सुबह के टाइम तगड़ा भोजन करिए, नाश्ता करिए, दोपहर में लंच के टाइम में उसका हाफ करिए, शाम को उतना ही खाइए कि जितना कि आपको भूख ना लगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ प्रोटीन वाली चीजें लेनी है। आपको सलाद लेना है या आप कोई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको हल्का फुल्का हो, डाइजेस्ट हो सके। तो ये आपका हेल्दी डाइट्स आपको लेना है। जंक फूड्स को आपको अवॉइड करना है। आजकल जंक फूड्स बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं जंक फूड्स कभी मत खाओ, समटाइम्स कभी कभार, लेकिन एक हैबिट मत बना लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी होगा। अब हो गया, अब अच्छी चीजें खाएंगे, एनर्जी आप कमाएंगे। एनर्जी आप कमा रहे हैं, उसको आपको बचाना है। बचाना कैसे है? अच्छी टाइम से उठिए, टाइम से आप अपना भोजन लीजिए, नाश्ता करिए, अच्छी किताबों। कुछ दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, सो करके उठते ही मान वो अपनी एनर्जी को कहाँ लगाते हैं, जो उनके पास होती है, खटाक से मोबाइल फोन उठाया या कुछ टीवी चला दिया, उसको आप देखने लगे, अनावश्यक चीजें, न्यूज ही लगे हुए हैं देखने में। अरे एक बार न्यूज देखा, दो बार देखा बहुत है ना अकेले। आप लगातार दिन भर न्यूज़ें देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। और कुछ तरह के लोग, दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उन्होंने अपना मेडिटेशन किया, अपना नाश्ता किया, हेल्दी डाइट्स लिया जो उनको जरूरी है, उसके बाद उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया, बुक्स पढ़े, अच्छी चीजों, मतलब अपने एनर्जी को वो क्या कर रहे हैं, कमाया है और उसको सही जगह पर वो यूज कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं। अब बचाना है, ये बचाना हो गया। और इन्वेस्ट कहां करना है आपको? सही जगह पर। जब आप सही तरीके से काम करते रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लेकर के जाएंगे। साथ साथ क्या करना है आपको? नेक्स्ट डे का आपको प्लान करना है। ऐसा ना हो कि सुबह हो गया, अभी आपको पता ही नहीं है कल क्या करना है, कल कहां जाना है, कल क्या पढ़ाई करनी है, कल किससे मिलना है, कोई प्लान नहीं। कल सुबह उठे, कोई कुछ पता नहीं क्या करना है। नेक्स्ट डे का प्लान आपके पास होना चाहिए। आपको अपनी एनर्जी को भी बचाना है तो। और जब प्लान होगा तो आपकी एनर्जी भी बचेगी, साथ साथ सही जगह पर उसको आप इन्वेस्ट भी करोगे। इस तरीके से आप अपने आप को अपने माइंडसेट के जरिए, आपका माइंडसेट ही आप मान लेते हैं कैसा ही है, आपको कोई एडवाइस भी करता है, कोई बताया भी, तब भी आपको नहीं सुनना है, क्योंकि आपका माइंडसेट हो गया है ये ऐसा ही है और ऐसा ही होता है। तो आपको इससे बाहर होना पड़ेगा। आप रतन टाटा जी को ले लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी सर को ले लीजिए। इन लोगों ने क्या किया था? इन्होंने माइंडसेट उनका भी था ना, ये भी नॉर्मल परिवार से थे। आपको वो दशरथ मांझी का नाम याद है आपको? वो भी अगर ऐसे सोचा होता, पहाड़, आज देखिए उसका नाम है, पहाड़ तोड़ करके निकाल दिया, रास्ता उधर से बना दिया। अगर उसका माइंडसेट भी होता, पहाड़ नो, क्या वो तोड़ सकता था? कभी नहीं कर सकता था। तो चूंकि उसका माइंडसेट है, लोगों आज का माइंडसेट क्या है लोगों का? लोग बोलते हैं नहीं लड़का है, लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती है, नहीं लड़की ना ना ना,
इसको ऐसा नहीं करना है। आज देखिए ये माइंडसेट बदला, जिन लोगों ने माइंडसेट बदल दिया है, आज देखिए लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही हैं। एथलीट भी हैं, बॉक्सर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, वॉलीबॉल, हर जगह पर है वो। आज बहुत सारे जगहों पर लोग कहते हैं लड़कियों को बाहर बाहर नहीं जाना है, उसके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जगह पर पाबंदी, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा ही है। लेकिन इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। हमारे बाबा, हम कहते हैं कि ऐसे ही चलता हमारे यहाँ, लेकिन क्या हमारे बाबा की जो माइंडसेट थी, जो उनकी सोच थी, क्या वो मेरे फादर की है? नहीं है। क्या जो सोच मेरे फादर की है, क्या मेरी है? नहीं है। क्या मेरी जो सोच है मेरे बच्चे की है? नहीं है। सोच में परिवर्तन होता है, सिर्फ एक मानते हैं लोग ऐसे, एक ट्रेडिशनल है, परंपरा है कि ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, अपने माइंडसेट को बदलिए। माइंडसेट को बदल दिया तो आई गारंटी यू आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर। बाय बाय।